दोस्तों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किसी भी एग्जामिनेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है कि अनसीन पैसेज को पढ़ना है और पैसेज को पढ़ करके और किस तरीके से उसके आंसर को निकालने हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और सभी परीक्षाओं में जो है 5 या 10 नंबर में आपके पूछे जाते हैं। तो मेरे पास कुछ ट्रिक्स है दोस्तों, इस ट्रिक्स की मदद से हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से अनसीन पैसेज को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात यह है आपको कि सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और उसके कंटेंट को समझना है। ठीक है, पहला पॉइंट यही है कि पैसेज को पहले ढंग से पढ़ना है, केयरफुली होकर पढ़ना है और उसके कंटेंट को आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है आपको। ठीक है, इसके अलावा आपको सभी वर्ड्स के जो है मतलब आप लोग के एक बार समझ में आने चाहिए। ठीक है, ओवरऑल क्या पैसेज कहता है उसके पश्चात जो है आप जो भी क्वेश्चन दिया रहता है उस पैसेज के आधार पर तो फिर आप उस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से पैसेज आपको पढ़ना है। सबसे पहले बात आपको एक पैसेज पढ़ना है पहली बार में और उसके बाद में टोटल समझना है कि ओवरव्यू जो है इस पैसेज के बारे में क्या बोला जा रहा है। जैसे पैसेज है आपका, वन डे द ओल्ड एम्परर शाहजहां बिकम इल, हिज सन औरंगजेब हु ऑलवेज वांटेड टू बी द एम्परर पुट हिज फादर इन जेल, जहानरा बेगम द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ शाहजहां डिड नॉट लीव हर फादर एंड वेंट टू जेल along with him. She said, I shall share the suffering of my father. He needs me in his old age and I shall never leave him. ठीक है, देखिए इस पैसेज के माध्यम से ये कहा जा रहा है, ओल्ड एम्परर शाहजहां के बारे में बताया जा रहा है कि शाहजहां जब बीमार थे तो उनके जो बेटे थे औरंगजेब, जो कि हमेशा से सम्राट बनना चाहता था, उसने अपने पिता को जेल में डाल दिया। ठीक है, जहानारा बेगम जो उनकी एल्डेस्ट चाइल्ड थी, ये अपने पिता को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी और वो भी उनके साथ जेल चली गई। ठीक है, और उन्होंने कहा कि जैसे हमारे फादर सफ़र करेंगे तो मैं उनके सफ़रिंग में जो है हमेशा शेयर होल्डर रहूँगी। ठीक है, ही नीड मी इन हिज ओल्ड एज एंड आई शैल नेवर लीव हिम। शाहजहां लिव्ड इन ए जेल फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक शाहजहां जेल में रहे, उसके बाद वह मर गए। ड्यूरिंग दैट पीरियड, इस पीरियड के दौरान प्रिंसेस जहानरा स्टेड विथ हिम एंड टूक केयर ऑफ हिम आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर। शी रिटर्न बैक टू हर ऑन पैलेस। शी कंटिन्यूड टू लिव देयर एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ सफरिंग नीडी एंड पुअर बिफोर हर डेथ। शी गेव अवे ऑल हर मनी टू द पुअर एंड नीडी। ठीक है, इस पिक्चर में इस पैसेज का सिर्फ मतलब आप समझ जाइए। सिंपली ब्रीफली मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या कहा गया है कि जो उनकी एल्डेस्ट चाइल्ड थी उनके मरने के बाद अपने पैलेस में आ गए, फिर से अपने भवन में आ गई और बाकी की जो बच्ची खुची उनकी ज़िंदगी थी ये जो है उन्होंने पुअर और नीडी की सहायता करते हुए गुजार दी। ठीक है, तो इस पैसेज के माध्यम से आपको इतनी सारी चीज़ें कीवर्ड आपको समझ में आ गए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, हु वाज शाहजहां एल्डेस्ट चाइल्ड। आपको बताना है कि शाहजहां के एल्डेस्ट चाइल्ड का क्या नाम था। ठीक है, तो अगर आपने पैसेज को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, तो शाहजहां का एल्डेस्ट चाइल्ड का क्या नाम था आपको बताना है। तो शाहजहां का एल्डेस्ट चाइल्ड का नाम था जहांगीरा बेगम। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। दूसरा है इसका, तो इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, तो इसका आंसर लिखेंगे कि जहांगीरा बेगम वाज शाहजहां एल्डेस्ट चाइल्ड। बी नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड औरंगजेब डू व्हेन शाहजहां बिकम इल। औरंगजेब ने क्या किया जब शाहजहां बीमार थे। तो आपको आंसर लिखना है कि व्हेन शाहजहां बिकेम इल हिज सन औरंगजेब पुट हिम इन जेल। आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन है आप लोग का, सी नंबर क्वेश्चन है कि हु वेंट टू जेल विद शाहजहां एंड हाउ लॉन्ग ही लिव्ड देयर। शाहजहां के साथ कौन जेल गया और कितने समय वहां रहा। ठीक है, तो आपको बताना है कि जहांगीरा वेंट टू जेल अलॉन्ग विथ हर फादर शाहजहां लिव्ड इन जेल फॉर 7 ईयर। 7 ईयर बाद जो उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन रहते हैं जिसके आंसर आप लोग को लिखने रहते हैं। फाइंड वर्ड इन पैसेज व्हिच मीन सेम एज। देखिए किंग का ऐसा पूरे पैसेज में किंग को कौन से सेम वर्ड से यहाँ पे दर्शाया गया है, तो किंग को एम्परर कहा गया है और सिख को किससे कहा गया है, तो सिख मतलब इल। ठीक है, जहाँ जहाँ सिक यूज़ हुआ है वहाँ हम इल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर किए भी हैं ऊपर, अगर आप ढंग से पैसेज को पढ़िएगा तो। और जहाँ जहाँ किंग है वहाँ वहाँ आप एम्परर यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का टोटल प्रोसेस रहा। इस तरीके से आप लोग को क्या किया जाता है कि पैसेज को पढ़ा जाता है, पैसेज को पढ़ने के पश्चात उसका आंसर लिखा जाता है। दोस्तों यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आप यदि क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर 8826396022 पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके
करके अपने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एक सीट अभी बुक करवा सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ये पांचों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन यदि आप करना चाहते हैं तो आप जो है तुरंत क्रैश कोर्स से जुड़िए। क्रैश कोर्स की फीस मात्र आपकी 350 रुपये है, जो कि सिर्फ 1 टाइम लगेगी और 6 मंथ के लिए आपके पूरा फर्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करवाई जाएगी। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।